नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज एक ऐसे सवाल और एक ऐसे मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं जिसका सरोकार सबसे सेहत से। कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री की मौत के 4 दिन हो चुके हैं। उस मौत को लेकर अभी भी सवालों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। हर कोई जानना चाहता है कि क्या हुआ, आखिर मृत्यु क्यों हुई, कैसे कार्डियक अरेस्ट आया और जिंदगी खत्म हो गई। शेफाली की मौत के पीछे सवाल उठ रहे हैं कि शेफाली जरीवाला की मौत की वजह क्या है। क्या हमेशा खूबसूरत दिखने के लिए ली जाने वाली दवाइयां जानलेवा बनी? क्या वो बगैर डॉक्टरी सलाह के दवाइयां ले रही थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। बताते हैं कि जिस दिन शेफाली की मौत हुई उस दिन उनका रूटीन क्या था। 27 जून को शेफाली जरीवाला ने अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा की थी। उन्होंने पूजा के लिए उपवास रखा था। सूत्र बताते हैं कि फास्ट के बाद भी शेफाली ने उम्र कम दिखाने वाली दवाइयां खाई, ग्लूटाथियोन इंजेक्शन भी लिया था। डॉक्टर आशंका जता रहे हैं कि पूरे दिन का उपवास और फिर उन दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से ही शेफाली की हालत बिगड़ी। उनका बीपी अचानक कम हो गया और दिल का दौरा पड़ गया और कुछ ही देर में जान चली गई। फोरेंसिक टीम ने शेफाली के घर जाकर मौके पर जांच की थी। तब वहां से एंटी एजिंग दवाइयों के 2 बॉक्स मिले थे। कुछ सप्लीमेंट और ग्लूटाथियोन भी मिला था। सूत्रों के मुताबिक शेफाली मल्टीविटामिन और स्किन ग्लो करने के लिए कोलाजिन का भी इस्तेमाल कर रही थी। जिस ग्लूटाथियोन का जिक्र आ रहा है उसे एंटीऑक्सीडेंट अमीनो एसिड भी कहा जाता है। इसे लिवर को बचाने के लिए दिया जाता है। ये त्वचा का रंग निखारने में मदद करता है। ये डॉक्टरों की सलाह के हिसाब से ही दिया जाता है। अगर लापरवाही से लिया गया तो इससे एलर्जी का खतरा भी रहता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उपवास और फास्टिंग में दवाइयां लेने से ही अचानक बीपी कम हुआ होगा और दिल का दौरा पड़ा होगा। हालांकि शेफाली की मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी। दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक। देखिए, एक तो मुद्दा हो जाता है कार्डियक अरेस्ट का, जिसकी न जाने कितनी सारी तस्वीरें, वीडियोस आजकल हमारे सामने आती रहती हैं और लोगों के मन में बहुत ज्यादा आशंकाएं होती हैं। दूसरा एक पहलू इसका आ जाता है कि क्या उम्र कम दिखाने के लिए जिस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उनका अत्यधिक इस्तेमाल या बिना डॉक्टरी परामर्श के इस्तेमाल या इस्तेमाल किसी भी सूरत में जानलेवा हो सकता है। क्या ये केवल अटकलें हैं या फिर एक ऐसी आशंका है जिसको लेकर सबको सजग रहना चाहिए? हमारे साथ इस समय वरिष्ठ डॉक्टरों का एक पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर रवि प्रकाश जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर भूपेश कुमार जो कि डायरेक्टर हैं न्यूरो वेलनेस सेंटर के, और डॉक्टर सतीश भाटिया जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हम आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर रवि प्रकाश, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे, ये दिल की बीमारियां जो हैं, ये अचानक जो हार्ट अटैक है, जो अचानक कार्डियक अरेस्ट है, ये सारी चीजें क्या संभव है कि उम्र कम करने वाली दवाइयों से इनका कोई नाता हो, रिश्ता हो? कोई इस तरह का रिसर्च कहता है? देखिए, 3 चीजें हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, और इन दोनों का क्या उम्र कम करने वाली दवाइयों से कोई रिश्ता है क्या? तो हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट इज अंडर अटैक। इसका मतलब हार्ट को ही खून नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए मतलब हार्ट में ब्लॉकेजेस आ गई हैं, जिसके लिए हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं या बाईपास सर्जरी करते हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब किसी भी कारण से अगर हार्ट रुक जाए, हार्ट काम करना बंद कर दे, तो इसे कार्डियक अरेस्ट करते हैं। हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का एक कारण है। यूजुअली 40 साल के बड़े लोगों में कार्डियक अरेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में हार्ट अटैक है। लेकिन 40 साल से कम लोगों में, जैसे हम लोग हार्ट कार्डियक अरेस्ट इन यंग कहते हैं, हार्ट अटैक अभी भी उतना कॉमन नहीं है। यूजुअली ये दिल की धड़कनों की बीमारी के कारण होता है, जो कभी कभी बचपन से होती है। या तो धड़कनों की बीमारी हो, या धड़कन काफी तेज हो जाए या स्लो हो जाए, या हार्ट के मांस की बीमारी हो कि मांस किसी कारण से काफी कमजोर हो, या हार्ट के वाल्व की बीमारी हो जो हमें पता ना हो। कई बार हम लोग देखते हैं कि पेशेंट फुटबॉल खेल रहा है, खेलते खेलते गिर गया। कई एक्टर से काम करते करते गिर गए जो अपेरेंटली नॉर्मल थे। तो कारण यही होता है कि अंदर कुछ ना कुछ तो है, हमें पता नहीं है।
ऐसे केसेस में अगर पेशेंट जिम गया, जिम का एक्सरसाइज करते करते बेहोश हो गया, कहते हैं कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो ऐसे केसेस में यूजुअली ये होता है कि अंदर में हार्ट में परेशानी होती है, लोगों को जागरूकता नहीं होती, पता नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं किया होता, हम्म। या इन चीजों का इफेक्ट जो आप कह रहे हैं कि उम्र कम करने की दवाइयाँ या अदर दवाइयाँ या कई मल्टीविटामिन या फूड सप्लीमेंट्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स, क्या ये सब कुछ कर सकती हैं? हम्म। थ्योरेटिकली पॉसिबल है, स्पेशली जिम में दिए गए प्रोटीन सप्लीमेंट से ये पॉसिबल है। हम्म। यूजुअली विटामिन से या जो ग्लूटाथियोन है, ये सब चीजों से कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस संभव तो हैं पर काफी कम है। जी। कोई भी दवा अगर सही तरीके से ली जाए तो वो दवा है, अगर सही तरीके से ना ली जाए तो वो जहर है। वाकई, तो क्योंकि ये ये यहाँ पे जो बहुत मुश्किल है। ग्लूटाथियोन है डॉक्टर भूपेश कुमार, ये बहुत ज्यादा इसका प्रचलन अब दिखने लगा है। और पहले तो ऐसा होता था ना कि विदेश में कुछ लोगों के बारे में ऐसा सुना जाता था, फिर भारत से कोई बाहर जाता था तो वो ट्रीटमेंट लेता था, फिर शहरों में आया, अब तो गांव गांव में इस तरह के ट्रीटमेंट्स होने लगे हैं। क्या ये चिंता का विषय है या फिर इन दोनों कड़ियों को नहीं जोड़ा जा सकता? बिल्कुल, ये चिंता का विषय है श्वेता जी। देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो ग्लूटाथियोन है, इसके अभी भी कई बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस ऑल्सो लाइक पार्किंसन। अभी भी इसका ट्रायल चल रहा है कि उसमें मोटर कंट्रोल जो आता है, मोटर सिम्टम्स जो आते हैं पार्किंसन में, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ये दिया जाती है। और वो भी उसमें लिमिटेड डोज होता है, 600 mg का लिमिटेड डोज होता है। अच्छा। एंड उसमें भी ये एक अभी भी ट्रायल में है, तो इट इज नॉट ऑन रेगुलर बेसिस एवरी न्यूरोलॉजिस्ट इज यूजिंग इट। हर कोई न्यूरोलॉजिस्ट इसको नहीं चला रहा है। एंड ये एक थेरेपी के साथ यूज की जा रही है, इट इज नॉट अ प्राइमरी थेरेपी। ये सिर्फ प्राइमरी थेरेपी की तरह यूज नहीं की जाती है। सेकेंडरी दूसरी चीज ये है कि इसको एफडीए से, यानी कि जो यूएस की फूड ड्रग अथॉरिटी है, जो हर दवाई को मान्यता देती है यूज करने की, उससे इसको ऑन शेल्फ इसको अप्रूवल नहीं मिला है फॉर स्किन वाइटनिंग एंड एजिंग। बाय द वे, इसको अगर यूज किया जा रहा है तो ऑफ शेल्फ यूज किया जा रहा है। देयर आर मेनी आर्टिकल्स, मेनी जर्नल्स विच सेज क्लियरली कि इससे काफी एलर्जीज और काफी प्रॉब्लम्स आई हैं। काफी जर्नल्स इसके ऊपर पब्लिश भी हुए हैं। अभी रिसेंटली हाल ही में मैं पढ़ रहा था, 2025 में ही एक जर्नल पब्लिश हुआ है जिसमें ये लिखा गया है कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से पूरा थोड़ा आपकी बॉडी पे लाल लाल रैशेस टाइप के आ जाते हैं। तो वो भी इसमें देखा गया है कि एक फीमेल को हुआ था फिलीपींस में, 34 ईयर फीमेल थी। सो ये अभी भी मतलब पूरी तरह से ऑन शेल्फ इस चीज को यूज नहीं करा जा सकता है, अगर आप मेरी ओपिनियन माने तो। बाकी कई लोग इसको यूज कर रहे हैं और कई जगहों पे ये यूज हो रहा है। जैसे आपने सही फरमाया, कई जगहों जगहों पे इसको यूज किया जा रहा है और वो सही बात नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो इट शुड बी यूज लाइक दिस। हर जगह पे यूज करने का इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि डॉक्टर सतीश भाटिया, मैं तो ये भी देखती हूँ कि अगर आप कुछ ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, अचानक पॉपअप आएगा कि ये ग्लूटा के सप्लीमेंट्स लीजिए, मतलब ऑफ द शेल्फ लेने का की बात होती है। और देखिए ना, कितनी एक चिंताजनक पूरी प्रक्रिया चली कि कोई हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी जा रहा है तो मृत्यु हो जा रही है एक अनट्रेन्ड प्रोफेशनल के पास अगर वो जा रहा है। स्किन एक ऐसी चीज है, उम्र एक ऐसी चीज है, हर कोई चाहता है वो जवान दिखे, घने बाल दिखे, लेकिन क्या एहतियात चाहिए? क्या हम रूल आउट कर सकते हैं कि नहीं, स्किन रिलेटेड कोई दवाई अगर आप ले रहे हैं तो आपको उसी रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट होगा? क्या कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जैसी चीजें स्किन रिलेटेड या हेयर रिलेटेड चीजों से की दवाइयों से हो सकती हैं? देखिए मैम, एज आपका सब्जेक्ट है ग्लूटाथियोन, ओरल ग्लूटाथियोन 100% हमने कभी कुछ साइड इफेक्ट नहीं देखा है। और रही बात की हार्ट अटैक्स, विच इज नेवर हर्ड ऑफ, जब भी हम आईवी ग्लूटाथियोन या स्लो पुश में दे रहे हैं, एंड हमने कभी नहीं देखा। लेकिन एज अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल हम पेशेंट से पहले हिस्ट्री लेते हैं, एक चेक पॉइंट लेते हैं कि उनको अंडरलाइंग हार्ट डिजीज है, शुगर है या कोलेस्ट्रॉल या किडनी प्रॉब्लम्स है। अगर किडनी प्रॉब्लम्स के साथ उनको कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी है, तब कभी हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से उनको बोलते हैं फ्लूइड रिटेंशन या फ्लूइड ओवरलोड, जिससे हार्ट पे दबाव आ सकता है। बट
मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे कुछ कभी देखा नहीं है। और रही बात, मैम लेट मी फिनिश, रही बात द अदर डॉक्टर हु सेड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, लेकिन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हम लोग ने इवन पैरासिटामोल जो नॉर्मल क्रोसिन के साथ, उसके साथ भी हमने देखा है। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ केसेस जब भी हमने देखा है कि कुछ रिएक्शन हुआ है। यस मैम। जी नहीं, आप अपनी बात कोई आपको बीच में टोक नहीं रहा था सर, मैं लौटती हूँ ओके, आपके। जी हाँ जी, सो दैट इज अबाउट इट। सो आईवी ग्लूटाथियोन इफ गिवन बाय अ ट्रेन, अगर किसी ट्रेन प्रोफेशनल या डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया है तो डेफिनेटली जीरो चांसेस ऑफ एनी साइड इफेक्ट्स, क्योंकि हम डर्मेटोलॉजिस्ट पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, कुछ एलर्जीज हैं उनको, कुछ G6PD है, कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं जुडिशियसली उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कोई भी अगर एक्सपर्ट हो एक सब्जेक्ट का, उससे पूछ कर लेना। और इस तरीके से, हालांकि डॉक्टर रवि प्रकाश अभी एक कोई सीधा सीधा इसमें संबंध सामने आया नहीं है, लेकिन चूंकि लोगों की लाइफस्टाइल में ये चीजें शामिल हो चुकी हैं, चूंकि गूगल नाम का एक डॉक्टर इस दुनिया में आ चुका है और लोग सेल्फ डॉक्टरिंग बहुत अधिक करने लगे हैं, क्या इन चीजों में लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए? क्या मल्टीविटामिन्स भी खतरा, चूंकि अभी चर्चा में बहुत जगह हम मल्टीविटामिन्स का भी जिक्र कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आज उसका सेवन करते हैं। क्या हर चीज के लिए कोई भी अगर दवाई है, कोई भी सप्लीमेंट है, तो हमें एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही लेना चाहिए? डॉक्टर रवि प्रकाश, बिल्कुल एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही लेना चाहिए। देखिए, मल्टीविटामिन्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स, दीज आर सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स। सरकार भी इसे ड्रग्स नहीं कहती, मेडिसिन नहीं कहती, फूड सप्लीमेंट्स कहती है। ये बने हैं उन लोगों के लिए जो खाने के साथ खा रहे हैं, या कोई खा नहीं पा रहा, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है या किसी की जरूरत ज्यादा है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है या बच्चा है, उससे जरूरत ज्यादा है, तो उसको आयरन सप्लीमेंट दे दिया, कैल्शियम सप्लीमेंट दे दिया ओल्ड एजेस में। तो दीज आर सप्लीमेंट्स, दीज आर नॉट मेडिसिन पर से। ये भी लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, और आई एम श्योर कि डॉक्टर तभी देंगे जब आपके शरीर में कमी होगी या जरूरत ज्यादा होगी। खुद की मर्जी से दुकान में जाके मल्टी सप्लीमेंट्स खाने से कोई फायदा नहीं होगा। और मैक्सिमम मल्टी सप्लीमेंट्स यूजुअली यूरिन या स्टूल के थ्रू निकल जाते हैं, अगर हमारे यहाँ जरूरत हमारी बॉडी में नहीं है तो। नुकसान ऑब्वियसली हो सकता है। जिस चीज की जरूरत नहीं है, अगर हम वो सेवन करेंगे और जरूरत से ज्यादा सेवन करेंगे, तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स होंगे। तो एज पर से मल्टीविटामिन या कैल्शियम या कोई भी फूड सप्लीमेंट्स बुरी चीज नहीं है, पर ये सभी के लिए नहीं बनी है। आप अपने डॉक्टर से पूछें, अगर उन्हें सही लगेगा तो वो डेफिनेटली देंगे। अगर वो मना कर रहे हैं तो सिर्फ एक फूड फैट की तरह यूज ना करें। डॉक्टर भूपेश कुमार, आप अग्री कर रहे हैं इन बातों से? बिल्कुल श्वेता जी, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा। यहाँ पे जो डॉक्टर सतीश जी बैठे हैं, ही वॉज काइंड ऑफ डिसएग्रीइंग टू मी। लेट मी टेल यू समथिंग डॉक्टर सतीश, यहाँ पे आपको डिसएग्री या आपको डायरेक्टली पिन पॉइंट नहीं कर रहा था। No, I इट know वॉज that, sir. बेसिक इट वॉज बेसिकली ऑन द पॉइंट ऑफ फैक्ट कि यहाँ पे कई लोग, आप बेसिकली पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ले रहे हैं। You being a Yes. board certified dermatologist, you are doing that. But you also know internally बहुत सारे ऐसे वेलनेस स्पा हैं, बहुत सारे Oh yeah. ऐसे अनऑथराइज्ड इलीगल स्पाज हैं जो ये Yes, काम yes. कर रहे हैं, हाँ जी। और शायद मोस्ट लाइकली बहुत सस्ते में कर रहे हैं। And आप I लोगों agree के with you, फीस से। sir. Sir, I हाँ, agree with you, क्योंकि they are not even qualified. They may not even be doctors. एग्जैक्टली। हाँ एंड जी। एंड वो चीज दैट कैन बी फेटल, दैट कैन बी डेंजरस। एंड once you Absolutely. take a history of the patient, then you take your medical call कि हाँ, whether this thing is suitable for this patient or not. That's right, However, sir. on this side, what I feel कि कई लोग who are not capable of going to a board certified dermatologist or a cosmetologist like yourself, they are going to these shady places and getting it done at a very cheaper price. And that's where these things are having a problem. वहां That's पे true. ये चीज, और मोस्ट लाइकली जैसे श्वेता जी बता रही हैं, सेल्फ मेडिकेशन चल रही है घर पे। Mhm. बिकॉज आज कोई भी किसी को भी नर्स को बुला के घर पे बैठ के आईवी कैनुला लगा के दे कैन स्टार्ट आईवी ग्लूटाथियोन। गूगल बाबा की जय हो। जस्ट राइट हाउ मच you want to have IV glutathione and how much vitamin C need to be put in. That's it.
There's no rocket science required, right? But Vitamin now, C sir, का 5, हाँ, please. may I? So basically, हाँ, you're completely right. But now there's something called as a cocktail IV therapy, which is very common. डॉक्टर सतीश जिसमें अगर right. हिंदी सब में बोलेंगे अमाइनो तो हमारे एसिड्स, सभी दर्शकों को समझ आ जाएगा जी। डॉक्टर सतीश हाँ, जी जी तो इसमें डालते हैं ग्लूटाथियोन, विटामिन सी, NAD, अमाइनो एसिड सब मिला के डाल रहे हैं। तो Right. दिस कैन बी अ लिटिल मोर प्रॉब्लमैटिक। अगर प्लेन IV ग्लूटाथियोन हिस्ट्री के साथ लेके जुडिशियसली डाल दिया, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम्स। बट जो Absolutely. डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, दिस इज वेरी ट्रू। ये स्पास खुल गए हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स इंजेक्ट कर रहे हैं, दैट कुड बी लीथल एंड फेटल ऑल्सो। अच्छा सर, एक इंसिडेंट, कुछ तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जो कर्नाटक के हासन से आ रही हैं। कर्नाटक के हासन जिले से ये डराने वाली, चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ बीते 40 दिनों में हार्ट अटैक से 22 लोगों की जान चली गई। हार्ट अटैक से जान गंवाने वाले सबसे ज्यादा जो लोग रहे वो 25 से 45 साल की उम्र के लोग थे। लगातार हो रही मौतों के बाद लोगों में डर है। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने हासन जिले में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की जांच एक्सपर्ट से कराने का निर्देश भी दिया है। और इसीलिए जब हम ये एज प्रोफाइल देखते हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, 5 मौतें 19 से 25 साल, 8 मौतें 25 से 45 साल, और बाकी जो 4 मौतें हैं उनका दायरा भी एज ग्रुप हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर रवि, ये अभी तक तो हम ये देख रहे थे कोई ट्रेडमिल पर किसी की जान जा रही है कि क्या कोई सप्लीमेंट्स लेने की वजह से। ये एक ही जिले में इस तरह से 40 दिन में 22 मौतें इस एज ग्रुप की, डॉक्टर रवि? ये सही बात है, ये बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है। कुछ साल पहले तक हार्ट अटैक या इवन कार्डियक अरेस्ट, जो दोनों अलग चीजें हैं, मैं इस पे आऊंगा, हार्ट अटैक यूजुअली 50-60 साल के बाद देखे जाती थी, पर आजकल हार्ट अटैक इन यंग इज वेरी कॉमन। अकेले मैं एक पार्टिकुलर सेंटर पे हर महीने 2-3 एंजियोप्लास्टीज करते हैं हार्ट अटैक में, जिसकी उम्र 30-40 साल होती है मेल्स में। आजकल फीमेल्स नहीं आ रही, पर जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल चल रही है, आने वाले टाइम में यंग फीमेल्स को भी हार्ट अटैक आने की संभावना है। इसके 2-3 कारण हैं, पर उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक गया, चाहे वो कारण कुछ भी हो, चाहे हार्ट अटैक भी हो सकता है। उसके अलावा हार्ट फेलियर से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जैसे हमारे घर में बिजली की तारें होती हैं, तो हार्ट के अंदर भी बिजली की तारें होती हैं। तो किसी कारण से अगर धड़कन नहीं बन रही है या धड़कन बहुत तेज बन रही है, इसको हम लोग VT-BF कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कार्डियक अरेस्ट का, जिसमें हमें CPR करना पड़ता है। इसमें एंजियोग्राफी का कोई रोल नहीं है। जैसे आपने अभी दिखाया कि वीडियो के एक इंसान खेल रहा था, वो खेलते खेलते गिर गया, यूजुअली एक कार्डियक अरेस्ट है, इट इज नॉट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में हार्ट को खून नहीं मिलता है, इसमें हमें CPR करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें हमें एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत पड़ेगी। तो इन जनरल पब्लिक के लिए अगर कोई पेशेंट इस तरह से गिर जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या कहीं भी हो, तो आप पहले देखें कि उनकी दिल की धड़कन चल रही है कि नहीं, या सांस ले रहा है कि नहीं। अगर दिल की धड़कन चल रही है या सांस ले रहा है, तो ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है, ये हार्ट अटैक होगा, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। लेकिन अगर दिल की धड़कन नहीं चल रही या सांस बिल्कुल नहीं ले रहा, तब हमें तुरंत CPR करने की जरूरत है। इसमें एंजियोग्राफी का कोई रोल नहीं है, बाद में हो सकता है, पर कोई रोल नहीं। तो हमें पहले समझना होगा कि कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है, हार्ट अटैक अलग चीज है। कार्डियक अरेस्ट यूजुअली धड़कन की बीमारी से होता है, हार्ट अटैक यूजुअली खून की नलियों में ब्लॉकेज के कारण होता है। अब ये यंग में क्यों हो रहा है, एक बहुत कॉमन चीजें हैं। तो मोस्ट कॉमनली हमारी जो लाइफस्टाइल है वही परेशानी है। इंडियंस में यूजुअली हार्ट की बीमारियां जल्दी होती हैं और ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसके अलावा आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं, हर घर में डायबिटीज है, हर घर में हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग बहुत ही कॉमन हो गया है, अल्कोहल स्टेटस सिंबल हो गया है, स्ट्रेस की क्या हालत है किसी से छिपी नहीं है, स्लीप बिल्कुल कम हो गया है। ये सारी चीजें, जो हमारी डाइट है वो आपसे भी छिपी नहीं है। तो जो भी परेशानियां आजकल लोग कहते हैं हार्ट अटैक ज्यादा क्यों हो रहा है, यंग क्यों हो रहा है, क्योंकि कारण तो हमारे सामने है। हमारा खाना, हमारी लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, स्ट्रेस और स्मोकिंग। स्पेशली यंग में जो हार्ट अटैक्स होते हैं उसमें स्मोकिंग और फूड सप्लीमेंट, स्पेशली जिम में दिए जाने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट, वे प्रोटीन, ये काफी पूरा जीवन निकल जाता है ये
सिखाया जाता है घर में कि देखिए स्वस्थ रहो, जल्दी सोकर उठो, जल्दी सो जाओ, ये सारी चीजें होती हैं। और डॉक्टर भूपेश, यही लगता है कि शायद बहुत सारी चीजों को इग्नोर भी करते रह गए हम, जो जीवन की आपाधापी में है वो सारी चीजों को इग्नोर करते रह गए, और तब हम सवाल नहीं उठा सकते कि जिम के भीतर क्यों जान जा रही है। शायद कहीं उस लाइफस्टाइल में हमने लाइफ को पीछे छोड़ा और स्टाइल को अपनाया। बिल्कुल बिल्कुल सही श्वेता जी, बिल्कुल सही। देखिए लाइफस्टाइल बहुत चेंजेस हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं रवि जी की बात से कई हद तक बहुत सहमत भी हूँ, और उसमें कुछ ऐड भी करना चाहूंगा। और वो ऐड ये करना चाहूंगा कि जो हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं, पहले लोग होता था कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके थोड़े से कॉन्शियस होते थे। आजकल थोड़ा ये माहौल चेंज हो चुका है। आजकल ये एआई के आने की वजह से या गूगल के के वजह से ये चीजें थोड़ी बदल गई हैं। डॉक्टर्स का जो जो वैल्यू है वो पेशेंट्स की आंखों में बहुत कम हो चुका है। अ, हर कोई ये सोचता है कि अच्छा जी, मैं अगर मेरे को सिर में दर्द हो रहा है या मेरे को फलानी चीज हो रही है तो मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। दे डोंट ट्राई टू अप्रोच अ डॉक्टर। वन सेकेंडली, एक एक जैसे हर टाइम कोई ना कोई चीज इवॉल्व होती है, वैसे ही ह्यूमन लाइफ भी इवॉल्व होती है, ह्यूमंस भी इवॉल्व होते हैं। अगर जैसे हमारी ह्यूमन लाइफ इवॉल्व हो रही है, जैसे कि हमारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, जैसे डॉक्टर अभी बता भी रहे थे कि कार्डियक फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, स्लीप डिप्रिवेशन हो रही है, स्मोकिंग बढ़ रही है, ड्रिंकिंग बढ़ रही है, ड्रिंकिंग हैबिट्स खराब हो रही हैं, राइट। सो ये सब चीजें आ रही हैं, तो आपने कितनी बारी आपने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया है ऑन अ प्रिवेंटिव बेसिस कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि हमारा सारा हिसाब किताब क्या चल रहा है, या कितनी बारी आपने प्रिवेंटिवली एक टेस्ट करवाए हैं? आई वुड से नन। तो अगर ये चीजें आप करवाएंगे नहीं तो आपकी अंदर की पिक्चर कैसे पता पड़ेगी? फिटनेस इज नॉट अबाउट हाउ यू लुक फ्रॉम आउटसाइड, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू लुक फ्रॉम इनसाइड। आउटसाइड का दिखना इज ओनली एस्थेटिकली ब्यूटिफुल, इनसाइड का दिखना हाउ 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 विल वी फाइंड इट आउट अंटिल अनलेस वी डू ऑल द टेस्ट। आपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिले? नहीं मिले। आपका बीपी हाई चल रहा है, वी सी पेशेंट्स हियर, वी सी पेशेंट्स ऑफ 14 years 13 years old हैविंग अर्ली एज डायबिटीज, अर्ली एज हाइपरटेंशन। मतलब जो इस एज पे आ रहा है, मतलब इतने इतने टाइम पे, जो कि आजकल मतलब बच्चों को हो रहा है, डायबिटीज बच्चों को हो रहा है। कभी आपने सुना था किसी एज पे? मैंने तो नहीं सुना था कि डायबिटीज हो रहा हो। सही आई बात। एम प्रीटी श्योर कि जितने भी पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, किसी ने नहीं सुना होगा अपने लाइफ टाइम में। आज हो रहे हैं। सो व्हाई? बिकॉज स्कूल में ये चीज प्रमोट ही नहीं की जाती है। स्कूल में बच्चों को खिलाया नहीं जाता है, एक्टिविटी नहीं करवाई जा रही है। एसी क्लासरूम्स दिए गए हैं, वहां पे बिठा दिया जाता है। डॉक्टर सतीश, अब सम अप करने के लिए, क्योंकि अभी ये जो मुद्दा है, हालांकि मैं एक बार फिर कहूंगी कि अभी भी जांच रिपोर्ट्स का इंतजार है, लेकिन सतर्क हो जाना बेहतर होता है। आप अपने पेशेंट्स को क्या एडवाइस करते हैं? चिर युवा की ख्वाहिश आज की नहीं है, मुझे लगता है सदियों सदियों की है। ओके श्वेता जी, बेसिक कंसर्न सबका, हमें जो पेशेंट्स आते हैं उनको स्किन लाइटनिंग का चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग आईवी, ओरल सप्लीमेंट्स ले लें, ओरल ग्लूटाथियोन, जिससे रिस्क फैक्टर 0 रहते हैं। और ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेंगे कौन सा टाइप ऑफ ग्लूटाथियोन लेना है, कोलाजन सप्लीमेंट्स क्या लेने हैं। ये सब क्लिनिकल एग्जामिनेशन या शायद ब्लड टेस्ट के बाद दे शुड स्टार्ट द ट्रीटमेंट्स। और आईवी के लिए तो डेफिनेटली एक प्रोटोकॉल हमारा रहता है जिससे हम सब नेगेटिव फैक्टर्स रूल आउट करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, और उसके बाद ही आईवी देते हैं। और आईवी, श्वेता जी रिमेंबर वन थिंग, ये ग्लूटाथियोन तब दिया था, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने दिया था, क्योंकि फैटी लिवर रिवर्स करने के लिए, फैटी या अल्कोहलिक फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए, तब उन्होंने देखा था कि जब फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है तब स्किन थोड़ा शाइन होने लगता है। इसके वजह से इसका फैड आ गया है कि ग्लूटाथियोन लेते जाओ और आपका स्किन लाइट होते जाएगा, विच इज रॉन्ग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि डॉक्टरों से मिला मार्गदर्शन सबसे बड़ी चीज होती है, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप किसी भी तरह का कोई एडवाइस चाहते हो, खुद अपने डॉक्टर न बने। बहुत बहुत धन्यवाद।